हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे सारे बच्चों को जो मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद कि वे बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में अव्वल नंबर से पास हों और अपने माता पिता और अपने स्कूल के गौरव को बहुत अच्छा करें। तो सारे बच्चों को मेरी शुभकामनाएं हैं और बहुत सारे विशेष। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमें बोर्ड के एग्ज़ाम में किन नियमों का, क्योंकि एग्ज़ाम में छोटी छोटी सी जो गलतियां हैं वो मायने रखती हैं। तो आप बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं, इसीलिए आप कुछ नियमों का पालन करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम ये नियम और एक ऐसा एंजल नंबर जो आस्था के साथ आप उसे लेफ्ट अपने हाथ या फिर ऐसे पार्ट्स पर लिख के रखें कि मैं बहुत अच्छे अंकों से पास हो जाऊंगा और ये अंक मेरी सहायता करेगा। माँ सरस्वती जी, गणेश जी मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। इस श्रद्धा के साथ इस एंजल नंबर को अपने पास रखेंगे या लिखेंगे। तो याद रखिए ये एंजल नंबर, ऐसे बच्चे ना सोचें कि ये एंजल नंबर है मैं बिना पढ़े अच्छे से पास हो जाऊं तो ये चमत्कार करेगा। ये याद रखिए चमत्कार तो करेगा, पर तभी करेगा जब आप मेहनत और लगन से पढ़ेंगे। तो आइए जानेंगे हम नियमों की श्रृंखला को। देखिए, पहला नियम कह रहा है पेपर में सही समय पर पहुंचे और समय का ध्यान रखें। यानी ये बता रहा है नियम हमें कि हमें टाइम पंक्चुअल रहना है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको अपना एडमिट कार्ड नहीं भूलना है। एडमिट कार्ड लेकर जाना है। और टाइम पंक्चुअलिटी का अर्थ है कुछ बच्चे एग्ज़ाम में भी लेट आते हैं और उन्हें एग्ज़ाम से वंचित होना पड़ता है। बहुत सारे जो सेंटर हैं वो अलाउड कर देते हैं और बहुत सारे नहीं करते। तो आप याद रखिए इस नियम का पालन करेंगे। आइए जानेंगे दूसरा नियम। देखिए हमारा दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम कह रहा है सर्वप्रथम पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ें। यानी जो आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है उसे बहुत अच्छे से पढ़ें। आप हड़बड़ी में प्रश्न को हल करने लगते हैं और उसे ध्यान से नहीं पढ़ते तो कब कितने नंबर का क्वेश्चन है, आंसर है, उसे ध्यान से पढ़ें और फिर उसे हल करें और प्रश्नोत्तर को श्रृंखला से हल करने की आदत डालें और लिख कर ही प्रैक्टिस करें। तो ये था दूसरा नियम। आइए जानेंगे अगला नियम क्या है। थर्ड नियम बोल रहा है पेपर में वे प्रश्नों को पहले हल करें जो आपसे बहुत अच्छे से बनते हैं। तो आप याद रखिए जो प्रश्न आपसे बहुत अच्छे से बनते हैं, जो ज़्यादा मार्क्स के हैं और वो बन रहे हैं, तो आप पहले उनको प्रॉपर करिए। या फिर सीक्वेंस में आपसे जो क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, फिर 3 मार्क्स से, फिर 4 मार्क्स के हैं, आप अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपने जो लिख कर प्रैक्टिस की है उस हिसाब से लिखें और बहुत नीट एंड क्लीन लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करता है, चेकर जो होता है, वो बच्चों की कॉपी ये देखता है कि बच्चे ने कितने अच्छे से लिखा है। तो आप बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखेंगे, आंसर को काट कर बार बार उसे सुधार कर नहीं लिखेंगे। तो आप याद रखिए पेपर में प्रश्नों को पहले हल करें और जो नहीं बन रहे हैं उन्हें उस समय छोड़ दें। आइए जानेंगे अगला नियम। देखिए हमारा फोर्थ नियम क्या कहता है। फोर्थ नियम कह रहा है पेपर में प्रश्नों का क्रमांक डालकर उत्तर लिखें। यानी आपको प्रश्न नहीं लिखना है, आप जो प्रश्न क्रमांक 1 2 3 जो भी क्वेश्चन लिखने का आंसर लिखने वाले हैं उसका क्रमांक डालेंगे और उत्तर हेडिंग डालकर उसका आंसर लिखेंगे। और बहुत सारे कलर पेनों का उपयोग नहीं करना है आपको। आप याद रखिए कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन करना है। तो आपको ब्लैक और ब्लू पेन और पेंसिल का यूज़ करना है बहुत अच्छे से। तो आप
यदि डार्क करना चाहते हैं तो ब्लैक पेन से मार्किंग करेंगे और आंसर को बहुत अच्छे से ब्लू पेन से लिखेंगे। तो आपको याद रखना है, क्रमांक ध्यान रखेंगे। कुछ बच्चे सत्य और असत्य को बहुत प्रॉपर नहीं करते हैं, इसीलिए आप सत्य असत्य को प्रॉपर लिख के आएँ और सही गलत का क्रॉस नहीं लगाएंगे, क्योंकि सत्य असत्य में सत्य असत्य ही लिखना है, सही गलत का क्रॉस नहीं लगाना है। बच्चे बच्चों जैसे मैचिंग कर देते हैं इधर उधर, वो जो छोटी सी क्लास होती है वैसा तो आपको नहीं करना है। तो आइए जानेंगे अगला नियम। देखिए हमारा 5th नियम क्या है। 5th नियम कह रहा है प्रश्नों के उत्तर को बहुत ही अच्छे से हेडिंग डालकर लिखें व आवश्यक होने पर चित्र अवश्य बनाएं। यानी अगर आप साइंस का पेपर कर रहे हैं, मैथ्स का पेपर कर रहे हैं, उसमें आवश्यक है कि आपको त्रिकोणमिति है तो चित्र बनाना है तो आप बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने मैथ्स हल कर दिया उसमें चित्र नहीं बनाया। साइंस का हल कर रहे हैं, जैसे आप में पादप कोश है, जंतु कोश है या XYZ जो भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसमें आवश्यक रूप से चित्रों को बनाएंगे। क्योंकि आप यदि सोचते हैं मैंने पूरा हल किया और चित्र नहीं बनाए, आपको मार्क्स आधे ही मिलेंगे। जैसे आपने केमिस्ट्री में रिएक्शन में थ्योरी लिखी, रिएक्शन नहीं लिखी तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में आपको आधे ही मार्क्स मिलेंगे, तो आप बहुत अच्छे से समझकर ही करेंगे। आइए जानेंगे अगला नियम। देखिए अगला नियम क्या कह रहा है। अगला नियम कह रहा है जो प्रश्न बन रहे हैं उन्हें पहले हल करें। यानी आपको जो सीक्वेंस में क्वेश्चन बन रहे हैं वो पहले हल करें और समय का ध्यान रखें। ऐसा नहीं आपकी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आप उसे लिखे जा रहे हैं 5-6 मार्क्स के हिसाब से। आप ये याद रखिए समय सीमा के हिसाब से और प्रश्नों में जितने अंक हैं उसी के हिसाब से आपको लिखना है और बहुत अच्छा और स्पष्ट लिखना है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। आइए जानेंगे अगला नियम क्या है। देखिए 7 नंबर का नियम क्या बतला रहा है। बच्चे ये ध्यान रखें जो प्रश्न उत्तर बनते हैं उनको करने के बाद जो प्रश्न नहीं बनते हैं आप अपनी समझ से जो भी आपने क्लास में टीचर से एक्सप्लेनेशन में समझा आप उसको कोशिश करने की आप आदत डालें कि हम उसे लिख सकें और प्रश्नों को नहीं छोड़कर आना है। आपको जो बनता है आंसर आपको लिख कर आना है। तो आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, आपको लिख कर आना है। कॉपी ब्लैंक नहीं रखना है। आपने जो समझा आप वैसा भी लिख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत कठिन होती हैं, पर समझा हुआ पोर्शन आपसे बनेगा। ये श्योरिटी के साथ ही आपको एग्ज़ाम में बैठना है। आइए जानेंगे हमारा अंतिम नियम क्या है। देखिए हमारा अंतिम नियम क्या है। अंतिम नियम ये कह रहा है उत्तर पुस्तिका जमा करते समय अपने सभी उत्तर को एक बार चेक कर लें कि आपने सभी उत्तरों को लिखा है, हेडिंग डाली है, मार्किंग की है या नहीं, और आपने कोई भी प्रश्न रिपीट तो नहीं कर दिया, क्योंकि आपको प्रश्नों को रिपीट करने के उत्तर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये आप चेकिंग कर लें कि मैंने सही और प्रॉपर लिखा है या नहीं, क्वेश्चन की नंबरिंग सही की है या नहीं। तो ये थे हमारे 8 नियम जो आपको फॉलो करना है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको इन नियमों को एक्सप्लेन किया जिससे आप बहुत अच्छा कर सकें। तो सारे बच्चे ये श्योरिटी के साथ कि मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा और मुझे अच्छे से अच्छा जो पुरस्कार मिलना है वो मिलेगा। तो इस श्योरिटी के साथ आप करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमारा माइंडसेट जहाँ दौड़ जाता है तो हम उस मुकाम पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जो कोशिश करके ही कामयाब होते हैं। तो आइए जानेंगे हम आज का हमारा एंजल नंबर क्या है जो आपको एग्ज़ाम में सपोर्ट करेगा। तो हम देखेंगे हमारा एंजल नंबर। देखिए हमारा एंजल नंबर क्या है, 846
2958, 8462958। इस नंबर को आपको लेफ्ट बॉडी के पार्ट्स में लिखना है, हथेली में या जिस पार्ट में आप लिख सकते हो। याद रखना है, ब्लू पेन से लिखना है और श्रद्धा के साथ सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करते हुए कि हे ईश्वर, मुझे मेरे इस परीक्षा में मुझे बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करवाना। मैं अपनी मेहनत और अपना पूरा समय श्योरिटी के साथ मैं अपनी पढ़ाई को देता हूँ और आप मेरी हेल्प करना। जब आप इस श्रद्धा से इस कार्य को करेंगे तो ज़रूर अच्छे अंकों से पास होंगे। तो सारे बच्चों को बेस्ट विशेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सभी बच्चों को ये एंजल नंबर शेयर करें जिससे सारे बच्चे इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई के द्वारा आगे बढ़ें और बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। थैंक यू।